केंद्र मोदी सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की। एम.एस. स्वामीनाथन ने देश में खाने की कमी न हो, इस उद्देश्य को लेकर कृषि की पढ़ाई की थी। देश के विकास में इनकी भागीदारी और कृषि जगत में एक नवाचार को किस रूप में देखते हैं, इसको लेकर भीलवाड़ा कृषि विभाग के सेवानिवृत्त जॉइंट डायरेक्टर अशोक शर्मा से हमारे सीनियर रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन ने विशेष चर्चा की, जिस पर स्वामीनाथन के जीवन परिचय के साथ उनके कृषि जगत को योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए हम भी जानते हैं अशोक शर्मा ने क्या कहा। नमस्कार। हमारे साथ हैं अशोक जी शर्मा, जो यहाँ भीलवाड़े में जॉइंट डायरेक्टर भी रहे हैं और इन्होंने कृषि में कई नवाचार किए हैं। और कल ही नरेंद्र मोदी जी ने एक कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न पुरस्कार दिया है। जानते हैं कि वो कौन है और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, अशोक जी बताएंगे। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। लोकवाणी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार में एक कृषि वैज्ञानिक को पुरस्कार दिया था, उनके बारे में आप पूरी जानकारी दें। धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। भारत सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया है, ये वास्तव में इस बात को डिजर्व करते थे। एम.एस. स्वामीनाथन ने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे यहाँ जो 36 करोड़ जो जनता थी, उनको पूरा भरण पोषण करने के लिए भी अनाज का उत्पादन पूरा नहीं होता था। हमारे पास 50 लाख मेट्रिक टन जो अनाज उत्पन्न होता था, उसमें ही हमें गुजारा करना पड़ता था। एम.एस. स्वामीनाथन 1925 में उनका जन्म हुआ था और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कृषि में जो है शिक्षा पूरी की। दिल्ली के अंदर ICAR से उन्होंने MSc की और MSc करते टाइम उन्होंने ये महसूस किया कि 2040 में जो फेमिन आया और ख़ास तौर से बंगाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो चावल की कमी महसूस हुई और हमारे अनाज का जो उत्पादन था वो भी बहुत कम था, तो इन्होंने उनको एक बहुत बड़ी सोच दी कि भारत के अंदर हमें अनाज की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने और उनके कुछ मित्रों ने, वो चूँकि अनुवांशिकी के थे, जेनेटिक्स के आदमी थे, तो उन्होंने अनुसंधान करना शुरू किया और 2060 और 70 के बीच में वो मैक्सिको से जो अच्छे उत्पादन देने वाली जो चावल की किस्में थी, गेहूं की किस्में थी, आलू की किस्में थी, वो यहाँ लाए और यहाँ की किस्मों के साथ उनका इंटरेक्शन कराया, उनके साथ उनका समन्वय कराया और धीरे धीरे उनसे उनका उत्पादन दुगुना चौगुना तक होने लगा। आज ये स्थिति है कि हिंदुस्तान के अंदर 130-135 करोड़ जनता का भरण पोषण करने के लिए 315 मेट्रिक टन अनाज का उत्पादन हो रहा है, जो न केवल हमारी आबादी के लिए पर्याप्त है, परंतु आगे सरप्लस भी है, जो हम कई देशों की मदद कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार पहला नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन को 81 विश्वविद्यालयों से विश्व में मानद PhD की डिग्री मिली हुई थी। वो लंदन काउंसिल के अंदर उनके मेंबर थे, वो कई विश्वविद्यालयों के अंदर वो मेंबर्स थे। उसके अलावा उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड भारत सरकार द्वारा, मेगास ऐसे पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से वो सम्मानित थे। उनका निधन अभी सितंबर 2023 में ही हुआ है। 98 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने अपना जीवन त्यागा है, परंतु ये देश उनका ऋणी है कि उन्होंने न केवल कृषि में क्रांति, पर कृषि के अंदर एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाके छोड़ा, जिससे गरीबों को संगठित किया। इसके अलावा वो भारत सरकार के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहे, ICAR के डायरेक्टर रहे, कई विश्व के संगठनों के अंदर वो एक नॉमिनी प्रतिनिधि हुआ करते थे। उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ये देश की समृद्धि के लिए कुछ पहलू भी जोड़े कि ग्रामीण विकास किस तरह किया जाना चाहिए, उस पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। उन्होंने
जो एमएसपी का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस काश्तकार को मिले और किस तरह मिले जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए और देश के अंदर वो बहुत जोश से अपना उत्पादन बढ़ा पाए। तो अभी जो कृषि वो हुआ था, ये आंदोलन हुआ था किसानों का, उसमें भी एमएसपी को लेके काफ़ी कुछ हुआ था, सरकार ने नियम भी बनाए किसानों थे। का आंदोलन के अंदर सबसे बड़ी मांग ही यही थी कि एमएसपी को लागू किया जाए। एमएसपी के अंदर जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था वो ये था तो C+2 का। इन्होंने पहले ही दे दिया था। उन्होंने वो फॉर्मूला सरकार को सुझाव दे रखा था और कई सालों से दे रखा था। सरकारें आती गई, बदलती गई, परंतु उसको लागू नहीं किया। उसमें उनका फॉर्मूला सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये था कि कृषि की जो लागत है उसके ऊपर 50% बढ़ाकर उसको प्राइस मिल जानी चाहिए। सपोज मैं खेती करता हूँ, 100 रुपये बीघा का खर्च करता हूँ, तो मेरा जो उत्पादन है वो 150 रुपये में क्रय किया जाता है, तो मेरे सारे खर्चे निकलने के बाद मुझे भरण पोषण के लिए पैसा मिल जाएगा। और इसी बात को लेकर सारी जो कृषि के जो किसान हैं वो अभी भी आंदोलनरत है और आंदोलन कर रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ और कोई संस्मरण वगैरह जो आपको ध्यान हो? एमएस स्वामीनाथन के संस्मरण तो कई तरह के हैं। उन्होंने जब वो सेवा के अंदर थे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन काफ़ी दिए। वो न केवल एक भारत के वैज्ञानिक थे, वो ग्लोबल साइंस के साइंटिस्ट थे। कई देशों के अंदर उनके महत्वपूर्ण सुझावों को अमल में लाया गया, खास तौर से जहाँ नामीबिया, अफ्रीका, इन देशों के अंदर जहाँ अनाज की उपलब्धता नहीं थी, उनके दिए हुए सुझावों से, उनकी दी हुई योजनाओं से काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इसके अलावा उन्होंने कृषि के साथ साथ पर्यावरण के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया। पर्यावरण संबंधित भी उनको काफ़ी पुरस्कार मिले हुए हैं। उन्होंने इसमें रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास के अंदर कृषि की क्या भूमिका हो, उसके ऊपर भी काफ़ी अनुसंधान किया और काफ़ी अपनी सिफारिशें दी है। उनकी 6-7 सिफारिशें जो अभी भी है वो अमल में लाई जाती है तो निश्चित रूप से गरीब का भला हो सकेगा, देश का उत्पादन बढ़ सकेगा। तो ये थे अशोक जी जिन्होंने बताया स्वामीनाथन जी के बारे में। अगर उनके सुझाव जो हैं अभी और भी अगर वो लागू करें तो भारत की कृषि की और किसानों की दशा और दिशा बदल सकती है। मुरली मनोहर सैन, लोकवाणी। ठीक साहब, आप धन्यवाद बहुत बहुत बात करने के लिए, स्वामीनाथन जी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।